Good morning, students, and welcome to English Education. We are going to start a new chapter for class 10 students from your book Footprints Without Feet. Chapter 3. The name of the chapter is The Midnight Visitor, and the name of the writer is Robert Arthur. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, बिफोर वी शैल स्टार्ट दिस चैप्टर, मेक इट क्लियर कि ये चैप्टर जो है उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है. दिस चैप्टर डील्स अबाउट अ मिडनाइट विजिटर. मिडनाइट यू नो, आधी रात को, एंड द विजिटर मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड और अनइनवाइटेड गेस्ट. कोई भी आपके घर पे या घर पे आ जाए बिन बुलाए, दे आर कॉल्ड विजिटर्स, whether it is informed without information. So let's start the chapter. In this chapter there is a name, the name of the characters are Ozabel. पहले इंट्रोडक्शन दे. 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इसमें. पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है Ozabel. Ozabel एक स्पाई है, सीक्रेट एजेंट. ठीक है, ये एक सीक्रेट एजेंट है और इसी का यही बंदा जो है वो एंड तक सबके लिए, या कह दे सकते हैं कि ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज फाउलर. फाउलर एक राइटर है, वो इंटरव्यूज या मैगजीन्स में किसी के बारे में छापता था. ठीक है, रिपोर्टर है वो. एंड द थर्ड कैरेक्टर इज मैक्स. मैक्स भी एक स्पाई है, सीक्रेट एजेंट है. वी नो कि हर एक कंट्रीज में जो है वो स्पाइज होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो कंट्री के लिए काम करते हैं. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Ozabel did not fit any description of the secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the glooming French hotel where Ozabel had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th floor and top, scarcely a setting for a romantic adventure. Ozabel, अब फाउलर बता रहा है, ये डिस्क्रिप्शन सारा फाउलर दे रहा है. फाउलर ने कहा कि Ozabel जो है वो किसी भी तरह से एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखता. इंसान के दिमाग पे वी क्रिएट एन इमेज. अगर हम एक लॉयर के बारे में सोचते हैं तो एक इमेज उसका बन जाता है कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो वी क्रिएट अ माइंडसेट कि वो बंदा देखने में कैसा होगा. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई, तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वह दिखने में कैसा होगा, हम लोग उसके बारे में पहले से दिमाग में बिठा के रखते हैं. उसी तरह से फाउलर ने जिस तरह से बुक्स पढ़ी थी या जो मूवीज देखा था, उसके हिसाब से उसको लगता था कि Ozabel जो है वो किसी भी तरह से एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखता है. वो उससे मे बी उसके बारे में लिखने गया था, उसके बारे में इंटरव्यू लेने के लिए गया था. फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे वो जाता है एक डस्टी कॉरिडोर में, गंदा सा कॉरिडोर था, वहां जाता है फॉलो करते हुए, फ्रेंच होटल से गुजरते हुए. Ozabel का एक रूम था ऑन द टॉप फ्लोर, दैट इज द 6th फ्लोर इन अ बिल्डिंग. बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे, 6ठे माले पे, और कह सकते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे Ozabel का एक रूम था. वो रूम is scarcely a setting for a romantic adventure. Here romantic means हो गया कुछ न्यूली, कुछ अच्छा सा देखने लायक. अगर कहा जाए तो फॉलोर पहले तो अपने आप को लेट डाउन समझ रहा था. उसको लग रहा था कि उसकी शाम पूरी बेकार हो गई, ये बंदा किसी तरह से स्पाई को सूट नहीं करता. ही वॉज लेट डाउन, ही वॉज डिसअपॉइंटेड कि वो ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने के लिए आया है. उसके रूम में गया तो उसके रूम को भी देख करके उसको लग रहा था कि ये किसी भी तरह से एक सीक्रेट एजेंट का रूम नहीं लग रहा है. इट वॉज वेल ड्रेस्ड. Ozabel was for one thing fat. Ozabel जो था उसमें एक चीज थी कि वो बहुत मोटा सा था. Fowler said that Ozabel was fat, very fat. Ozabel जो था वो बहुत मोटा था. Then there was his accent. Accent means क्या होता है? Accent हम लोग कहते हैं बोलने के तरीका को. अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, जैसे when we go to Tamilian in South India, वहां जाइएगा तो वहां के लोगों का इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट करेगा. इवन दे कैन नॉट प्रोनाउंस हिंदी प्रॉपरली. अगर आप कहीं और जाते तो हर जगह के लोगों के बोलने के तरीके में फर्क होता है. दैट
way of speaking anything, pronouncing anything is called accent. तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑजाबेल ने फ्रेंच और अमेरिकन एसेंट को बहुत मुश्किल से, हाँ, काम चलाने लायक, पैसिवली मीन्स होता है काम चलाने लायक, वो बोलना सीख गया था. बट ही हैड नॉट लॉस्ट, उसने अमेरिकन एसेंट को नहीं छोड़ा था, जबकि वो पेरिस 20 साल पहले ही आ चुका है बोस्टन को छोड़ करके, फिर भी उसके अमेरिकन एसेंट नहीं छूटी है. You are disappointed, Isabel said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned my mysterious figure in the night, the cracks of pistols, drugs in the wine. ऑजाबेल कहता है फॉलर को, शायद तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम उदास हो, और वो ये चीज कहता है एक वीजलिंग साउंड के साथ. वीजलिंग साउंड कौन सी होती है? जब कोई मोटा आदमी कुछ बोलता है तो पूरे सांस की आवाज उसके साथ में सुनाई देती है. वो आवाज के साथ बोलने को वी कॉल इट वीजिंग साउंड. वो उसको कहता है ऐसा, और उस पर वो ऐड करता है कि तुम्हें कहा जा रहा था कि तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, एक स्पाई से मिलने जा रहे हो. तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम जब वहां जाओगे तो कुछ अजीबो गरीब चीज देखने के लिए मिलेगी, कुछ डेंजर होगा, कुछ वैसा होगा. पर तुम्हें यहाँ पे तुम जब वहां जाओगे तो कुछ डेंजरस चीज देखने मिलेगी, मिस्टीरियस फिगर देखने मिलेगा रात में, कहीं पे बंदूक चलते होंगे, पिस्टल्स चलते होंगे, कहाँ ड्रग्स और वाइन से भरी चीजें देखने मिलेगी. पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है. Instead, you have spent a dull evening in the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by the dark-eyed beauty, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have bored. That fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. उसने कहा, उसके साथ उसने ऐड किया, उसके बजाय तुमने क्या देखा? तुमने अपनी एक शाम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. ये देखते हुए इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अपनी डल इवनिंग को, वो उसने अपनी शाम को अच्छा बनाने के जगह पे उसने एक ऐसे इंसान के साथ, एक फैटी स्लोपी से इंसान के साथ अपना शाम गुजारा है. उसने सोचा कि शायद कोई स्पाई है तो उसके हाथ में कोई ब्यूटीफुल डार्क आइड लेडीज होंगी जो एक मैसेज उसको छोड़ करके जाएंगी. पर उसकी जगह पे उसको क्या मिला? एक टेलीफोन कॉल आता है, नॉर्मल सा, प्रोसाइक मीन्स होता है एक कॉमन टेलीफोन कॉल आया उसको, और उसके बाद उसकी मीटिंग अपॉइंटमेंट रूम में सेट की गई है. और यू हैव बीन बोर्ड, तुम उसी तरह बोर हो गए होगे. द फैट मैन चकल्ड इन हिमसेल्फ एज एन अनलॉक द डोर. और इस तरह से बात करते हुए वो जाकर अपने रूम का दरवाजा को अनलॉक करता है, खोलता है, और अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को, फ्रस्ट्रेटेड हु वाज डिसअपॉइंटेड, अनॉयड विद समथिंग, वैसे गेस्ट को अपने घर के अंदर घुसने के लिए कहता है. यू आर डिसइल्यूजन. डिसइल्यूजन व्हाट यू हैव इमेजिन्ड इज क्वाइट डिफरेंट. जो तुमने सोचा है उसके तरह से पूरा उल्टा. फर्स्ट इमेज. यू हैव बीन डिसइल्यूजन, ऑजाबेल टोल्ड हिम. तुम्हें भ्रम हुआ है. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड. Presently you will see a paper, a quite important paper. उसने कहा कि तुम सब रखो, अभी तुम्हें एक बहुत important पेपर दिखाया जाएगा. वो पेपर, the paper which several men and women had risked their life. वो पेपर जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को रिस्क पे लगा दिया. Come to me. Someday soon the paper will affect the course of history. In that thought is the drama. Is there not? जिस तरह से एक ड्रामा को डील किया जाता है, उस तरह से ऑजाबेल ने उस पूरे चीज को डील किया. उसने कहा वैसे पेपर मेरे पास है जिसको मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा. वैसा पेपर है जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी. वो पेपर जो एक वक्त आगे चल के एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी, वैसा पेपर मेरे पास है. एज ही स्पोक ऑजाबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. और वो बोलते हुए दरवाजे को बंद करता, जो कि फॉलोअर अंदर आ चुका था. देन ही स्विच ऑन द लाइट. और तब उसने लाइट जलाया. एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. जैसे ही लाइट ऑन हुआ,
फॉलर को एक ऑथेंटिक थ्रिल मीन्स हुआ एडवेंचर, एक्साइटमेंट। ऑथेंटिक मीन्स होता है रियल, सच का। एक ऑथेंटिक थ्रिल, सच का थ्रिल उसके लाइफ का, इस दिन का उसको देखने को मिला। फॉर हाफ अक्रॉस द रूम के बीचों बीच थोड़ा आगे चल करके, a small automatic pistol in his hand stood a man। एक बंदा एक छोटा सा पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर के रूम के बीचों बीच खड़ा था। ऑजाबेल blinked a few minutes। ऑजाबेल कुछ देर के लिए अपनी आंख को ब्लिंक करता है और फिर वो याद करता है कि वो कौन है। उसने कहा, मैक्स, he whisked, you gave me a quiet start। I thought you were in Berlin। What are you doing here in my room? ऑजाबेल ने उस पर ऐड करते हुए कहा कि मैक्स तुम हो। वो उसको पहचान लेता है। विजिंग साउंड, आई टोल्ड यू राइट नाउ। वो उसको पहचान लेता और बोलता है कि ओह, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। मुझे लगा था कि तुम बर्लिन में हो। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम पेरिस में क्या कर रहे हो अभी? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन tall, with features that suggest slightly that crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing। मैक्स जो था वो एक पतला दुबला इंसान था। नॉट वेरी टॉल, ज्यादा टॉल नहीं था, मीडियम हाइट का था, एवरेज हाइट जिसको कह सकते हैं, वैसा बंदा था। क्राफ्टी मीन्स वेरी क्लेवर, वैसा था। काउंटेनेंस लाइक अ फॉक्स, उसका अपीयरेंस, उसका जो चेहरा था वो एक फॉक्स की तरह दिख रहा था। पॉइंटेड, हु वॉज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, हमेशा चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। मैक्स के अपीयरेंस में कुछ भी डरावना नहीं था। इन हिज अपीयरेंस नथिंग वॉज सो स्कैरी असाइड फ्रॉम पिस्टल, उसके गन के अलावा कुछ भी वैसा नहीं था जिसको देख करके मैक्स से लोग डर जाएं। मैक्स वॉज द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड। वो उसके बाद कहता है कि वो रिपोर्ट दो मुझे। वो ऐसा कहता है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग brought to you tonight concerning some new missiles, or thought I would take it from you। It will be safer in my hand than yours। उसने कहा वो रिपोर्ट जो कि अभी तुम्हारे पास है, मिसाइल्स को लेकर के, मिसाइल्स यू ऑल नो, उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे ख्याल से वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज्यादा सेफ है तुम्हारे हाथ के बजाय। उसने ऐसा कहा। मैक्स इस चीज को कहता है। ऑजाबेल मूव टू द आर्म चेयर heavily, sat down heavily। I am going to raise the devil with the management this time। ऑजाबेल जाकर के अपने आर्म चेयर पे बैठ जाता है और वो कहता है कि इस बार तो मैं श्योर मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। रेज द डेविल व्हेन यू आर गोइंग टू रिवोल्ट अबाउट समथिंग, और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टू रेज द डेविल। चिल्ला करके, चीख करके रिवोल्ट करना। यू कैन बेट ऑन इट, तुम शर्त लगा सकते हो, इस बार मैं रिवोल्ट करने वाला हूं मैनेजमेंट से। ही सेड ग्रीमली, ग्रीमलिंग मीन्स होता है डिटर्मिनेशन के साथ। दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट somebody has got into my room through the nuisance of a balcony। Fowler's eyes went to the single window of the room। It was an ordinary window against which now the night was pressing black। उसने कहा ये महीने के दूसरी बार हो गया कि कोई मेरे बैल्कनी में से रूम में आ गया है। इसी के लिए मैं अभी कंप्लेन करने वाला हूँ। फाउलर को जैसे ही ये चीज वो बोलता है, फाउलर की आंख सीधे एकमात्र खिड़की पे जाती है जो उस रूम में थी। खिड़की के बाहर, जैसा कि मैंने कहा, इट वॉज अ मिडनाइट। वो खिड़की के बाहर देखता और पूरी तरह से वो अंधेरा था, प्रेसिंग ब्लैक। ऐसे लग रहा था खिड़की से अंधेरा ठेल करके अंदर आ रहा है। बैल्कनी, मैक्स सेड with raising inflection, no, a passkey। I not know about the balcony। It might have saved me some trouble had I known। उसने कहा बैल्कनी? मैक्स कहता है बिल्कुल नहीं। वो एक इनकार के साथ कहता है और कहता है कि नहीं, मैं पैसकी के साथ है। पैसकी मीन्स होता है मास्टर की। वो एक मास्टर की से वहां एंटर किया, रूम से दरवाजे को खोल करके अंदर आया। वो उस पर ऐड करते हुए कहता है, अगर मुझे बैल्कनी के बारे में पता होता तो शायद मैं उसी से आता। वो मुझे कुछ परेशानियों से भी बचा सकता था। वो मैक्स को इतना क्लेरिफाई करता है। इट इज नॉट माई बैल्कनी, ऑजाबेल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। मैक्स को वो इरिटेट करते हुए इरिटेशन वॉइस में कहता है कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है।
वो मेरे नेक्स्ट अपार्टमेंट में जो घर है उसकी बैल्कनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, फाउलर को एक्सप्लेन करने वे में वो बोलता है, यू सी ही सेड द रूम यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट। ये देखो मेरा जो रूम है वो एक बहुत लार्ज यूनिट का था और बगल का जो रूम था वो मेरे रूम का एक यूनिट था। उसके बीच में वो दरवाजा बन गया और ये रूम अलग हो चुका है। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और ये एक लिविंग रूम हुआ करता था। जो बगल का अपार्टमेंट है उस लिविंग रूम से उसके यहाँ से बैल्कनी निकलती है जो कि डायरेक्टली अंडर माय विंडो आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम आसानी से वो दरवाजे से खोल करके उस बैल्कनी से मेरे रूम में आ सकते हो। Somebody did last month, किसी ने पिछले महीने में भी ऐसा ही काम किया था। And the management promised to block it off, but they haven't. और मैनेजमेंट से जब मैंने कंप्लेन किया तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो उस बैल्कनी को बंद कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। He glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozabel. Fowler जो कि एकदम स्थिर होकर के खड़ा था जस्ट ऑजेबेल के बगल में, वो मैक्स की तरफ घूर करके देखता है। And waved the gun without a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. वो मैक्स जो है वो फाउलर को बोलता है बंदूक के इशारे से करके कि तुम बैठ जाओ, मैं यहाँ से आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, more than half an hour. We are ending here. In our next video, we'll start from here. यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. Till then, if you have any confusion related to this chapter, better write in the comment. I'll try to explain. I'll try to solve all your problems. Till then, take care.